नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो है शिक्षण विधियों से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। हिंदी शिक्षण विधियों के कॉमन टॉपिक्स जो कि दूसरी भाषाओं में भी अप्लाई होते हैं। देखिए, इंग्लिश में हम अगर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो वहाँ पर भी जो है ये शिक्षण विधियाँ बहुत ही सपोर्ट करेंगी आपको। ये प्रश्न जो है हो सकता है केवल ट्रांसलेशन होकर के आ जाए। इसके अलावा जिन्होंने सिंधी ले रखी है, उर्दू ले रखी है, देखिए लैंग्वेज जो है उनके लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग जो है इनको पूरा जो है देखा करें, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। देखिए, 15 क्वेश्चंस का टेस्ट जो है मैं लेकर के आती हूँ, और आज टेस्ट नंबर 6 में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो देखिए, पढ़ने का प्रारंभ है वो कैसे माना गया है। देखिए, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग गेस करें। देखिए, इसका जो आंसर है वो है 4, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। बच्चा यदि अर्थ ही नहीं समझेगा तो जो है पढ़ने का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो बच्चे को जो है सबसे पहले अर्थ जो है क्या बात लिखी हुई है इसका पढ़ने पर अर्थ समझ में आना चाहिए। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं होता। तो देखिए, ऐसा तो होता नहीं है, तो 4th पॉइंट तो क्रॉस हो जाएगा। भाषा जो है व्याकरण का अनुसरण करती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भाषा जो है व्याकरण का अनुसरण करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई जगह जो है केवल भाषा जो है बोली के रूप में जानी जाती है, उसका कोई प्रत्यक्ष लेख हमको दिखाई नहीं देता, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो है आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, भाषा जो है भाषा जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि पहले सुना जाता है भाषा को। बालक जो है पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर जो है बालक पढ़ना सीखता है, और सबसे अंत में जो है लिखना सीखता है। लेकिन अगर मारिया मोंटेसरी का क्रम अगर पूछा जाए, स्पेशली मारिया मोंटेसरी के बारे में बात हो, तो आप जो है पहले जो है लिखना करेंगे और बाद में पढ़ना करेंगे। यानी कि जो क्रम होगा वो इस तरीके से होगा: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये मारिया मोंटेसरी के थ्रू है। और अगर कॉमनली पूछा जाए तो देखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो है वो क्रम में रहेगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित करना। तो देखिए, बच्चों को अनुशासित करना तो कभी भी जो है हमारा मकसद नहीं होता। बच्चे जो है स्व अनुशासन सीखें, ये गुण उनमें हमको डेवलप करना होता है, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। बच्चों को अभिनय जो है नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में कोई बच्चे को अभिनय नहीं सिखाया जाता। बच्चे को जो है अभिनय सिखाने के लिए अलग स्कूल्स होते हैं, तो देखिए ये भी क्रॉस हो जाता है। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, बच्चे को जो है हमें कोई पद्धति नहीं थोपनी है, बल्कि जो है देखिए इसमें जो 3rd पॉइंट है, इसमें एक शब्द दे रखा है अवसर प्रदान करना। जहां पर भी हम बच्चे को अवसर प्रदान करते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर, या साइन बोर्ड पर। देखिए, यहाँ पर परिवेश की बात हो रही है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो परिवेश में जो है अखबार भी शामिल है। अखबार एक जनरल चीज है जो कि हमारे परिवेश में अब घुल मिल चुका है, तो देखिए ये तो होगा। विज्ञान जो है, विज्ञान के अंतर्गत जो है भाषा जो है प्रयोग में लाई जाती है। विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो भी हमारे परिवेश में देखे जाते हैं। साइन बोर्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी जो है सड़क पर हम चलते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, उन पर कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं, तो देखिए साइन बोर्ड भी हमारे परिवेश में मिलते हैं। लेकिन जो भाषा प्रयोगशाला है वो जनरली देखने को नहीं मिलती है। वो केवल तभी देखने को मिलती है यदि कोई बालक स्पेशली जो है भाषा सीखने के लिए जाए, तो भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। वो हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भाषा प्रयोगशाला।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी नए नए पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो फ्रेंड्स जिन तक जो है आपको पता है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस पूर्णतः बंद हैं, तो देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जो फ्रेंड्स लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट देते हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करें कि उनके कितने क्वेश्चंस हैं जो सही हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। देखिए क्योंकि अवसर दिया है तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सेकंड वाला देखते हैं, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती न करें, हमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं करनी है। तो ये तो क्रॉस हो जाता है क्योंकि एनसीएफ हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज़ एनसीएफ ज़रूर पढ़ें, निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। इसके बाद जो मैं एनसीएफ के बाद जो टॉपिक लूँगी वो टॉपिक्स में जो है उसमें मैं जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वो भी ज़रूर पढ़िए। 4-4, 5-5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं इनमें से। मापन एवं मूल्यांकन मैं आपको हिंदी में पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता है मापन एवं मूल्यांकन तो बहुत ही काम का टॉपिक है। 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित। टेस्ट जो है मैं और भी अपलोड करूंगी, थोड़ा सा वेट करें। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहीं पर यानी कि हिंदी शिक्षण विधि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वहीं पर अपलोड करूंगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार स्टडी करते हैं। देखिए आगे के ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखिए हम कोई केयरलेस टीचर है नहीं, जो बच्चा त्रुटि कर रहा है और हम ध्यान ना दें तो ये भी क्रॉस हो जाता है। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। देखिए ये कोई तरीका नहीं होता, हालांकि ये दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर इन दोनों को हम कंपेरिजन करें तो शब्दों का जो है सही रूप पहले हम लोग लिखेंगे और फिर बच्चे को कहेंगे कि वो खुद के लिखे हुए रूप में और हमारे लिखे हुए रूप में जो सही रूप है उसमें कंपैरिजन करके खुद गलती पता करें और उसमें सुधार करें। क्योंकि देखिए ये जो मेथड है ये करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए ये जो है सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा और इसमें अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आंसर है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, पहला अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, दूसरा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तीसरा अपनी बात कहना सिखाना, चौथा दूसरों की बात समझना सिखाना। तो देखिए इन सारे, हालांकि ये जो सारे ही पॉइंट्स जो हैं भाषा को सीखने सिखाने के लिए आवश्यक पॉइंट है, इन्हीं मकसद से जो है भाषा सिखाई जाती है। लेकिन अगर इन चारों में हम कंपैरिजन करें तो जो सेकंड नंबर का पॉइंट है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो देखिए ये सबसे ज्यादा सूटेबल है। इसमें जो है बच्चा जो है अपनी अभिव्यक्ति भी भाषा में करना सीख रहा है और दूसरे की जो अभिव्यक्ति है उसको समझना भी सीख रहा है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, डेफिनेटली अवसर शब्द आ गया है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको हम लोग सिक्योर कर लेते हैं। सेकंड देखते हैं, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। देखो कठोर रवैया हम लोग नहीं अपना सकते तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक, देखिए शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक नहीं होती बल्कि जो होता है वो बालक होता है। शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बालक है। बालक को जो है लर्निंग जो है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में लर्निंग सिखाया जाना ही जो है जो टीचर है उसके लिए पहला उद्देश्य है। तो देखिए ये भी क्रॉस हो जाता है। भाषा का आकलन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य भाषा सिखाने से केवल इतना होता है कि हम जो है बच्चे को इस लायक बनाएं कि वो अपनी अभिव्यक्ति आसानी से उस भाषा में कर सके और दूसरों की जो अभिव्यक्ति है उसको समझ सके। तो देखिए पहला जो है इसमें अवसर उपलब्ध करवाना देखते ही हमको पता चल रहा है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा का प्रयोग, पहला पॉइंट दे रखा है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, बिल्कुल होता है। केवल परीक्षा में होता है, तो देखिए केवल शब्द लग गया तो ये सीमित कर देता है आंसर को, तो ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखिए केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, फिर केवल लग गया तो ये भी नहीं हो सकता। केवल मुद्रित सामग्री, देखिए सब में केवल लग रहा है और केवल शब्द देखते ही हमको समझ जाना है कि नेगेटिव जो है आंसर है। इसमें जो है
ये आंसर को सीमित कर देता है, बांध देता है एक लिमिटेशन में। और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव जो है पॉइंट पूछा जा रहा है कि जो भाषा का प्रयोग है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, और ये एक परम सत्य भी है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, एक संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखिए एक जटिल चुनौती है, बिल्कुल जटिल चुनौती नहीं है, भाषा आसान होती है, सीखने के बाद जो है हम इसमें अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के विचार समझ सकते हैं, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। एक विषय मात्र है, देखिए भाषा कोई विषय नहीं है, भाषा एक कला है, भाषा के द्वारा जो है हम अपनी अभिव्यक्ति करना सीखते हैं। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल भाषा आएगी तभी हम दूसरों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपको पता है कि इशारों के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी लोग बातचीत करते हैं, तो देखिए ये भी गलत हो जाता है, तो इसका जो आंसर है ये भी गलत हो जाता है। लेकिन जो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, मैंने आपको बता दिया है कि भाषा एक क्रम में सीखी जाती है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसी क्रम में जो है भाषा सीखी जाती है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस क्रम में भाषा चलती है, तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4th पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। पहला, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, बच्चा जो है प्रारंभिक कक्षा में जो है मातृभाषा को ही मोटिवेशन दिया गया है, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। सेकंड वाला देखते हैं, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब न दें। तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो समझ करके जवाब दें, ना कि रटे हुए जो है जवाब दें। तो देखिए ये भी आंसर जो है वो गलत हो जाता है, सॉरी ये आंसर जो है वो सही रहता है। आगे के आंसर हम लोग और चेक कर लेते हैं। बच्चे को सवालों के बंधे बनाए जवाब दें, तो देखिए बंधे बनाए जवाब यानी कि रटे हुए जवाब हमको नहीं चाहिए, बच्चा जो है समझ के जवाब दे। 4th दे रखा है, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। केवल संस्कृत का ही प्रयोग जो है बच्चे करना सीखें, केवल संस्कृत में ही जवाब दें, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं होता। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब न दें, यानी कि बच्चे जो है रटे रटाए जवाब न दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, देखिए ये तो गलत हो जाता है। तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगर हम पहले और तीसरे में कंपैरिजन करते हैं तो देखिए तीसरा जो है वो ज़्यादा वेटेज रख रहा है, तो देखिए तीसरा आंसर हो सकता है। 4th देखते हैं, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए केवल शब्द आते ही हम लोग समझ चुके हैं कि ये तो नेगेटिव आंसर है, तो देखिए बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन जो आंसर 3 है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सही रहता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, पहला है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, एकमात्र आते ही देखिए सीमित कर देता है उत्तर को, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी सीमित कर देता है उत्तर को, ये भी नहीं हो सकता। एक साधन है, एक साध्य है, तो देखिए साध्य तो जो होता है वो बालक होता है, बालक को सिखाना है चीज़ों को, और किसके माध्यम से सीखता है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखता है। तो देखिए जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक साधन है, तो जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस साधन के माध्यम से जो है बालक को जो है भाषा सिखाई जाती है, तो साध्य जो होता है वो बालक होता है, जबकि जो साधन है वो है पाठ्य पुस्तक, तो जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है, पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से या मौखिक परीक्षा से। तो देखिए बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से रखा जाता है। पोर्टफोलियो में जो होता है बच्चे की संपूर्ण जानकारी को जो है क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, पोर्टफोलियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस हो जाता है। बड़ों को पढ़ने की बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, देखिए वस्तु लिखा हुआ है, थोड़ा सा कटा हुआ है, वस्तु लिखा हुआ है, ये बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो ये भी गलत हो जाता है। साधक है, बाधक है, तो देखिए बाधक भी नहीं है लेकिन साधक है, साधक का मतलब साधन। जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो पढ़ने में बच्चों को सहयोग प्रदान करती हैं, वो एक साधन की तरह काम में आती हैं, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, साधक है। देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। पहला, प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा, श्रुतलेख। चौथा है लिखित परीक्षा। तो देखिए जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इसके अलावा जितने भी जो आंसर है सब सीमित हो जाते हैं, केवल प्रश्न और उत्तर तक सीमित कर दिया है इसने, तीसरे में श्रुतलेख तक और चौथे में जो है लिखित परीक्षा तक। लेकिन जो दूसरा उत्तर है वो थोड़ा सा समृद्ध उत्तर है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो देखिए यहीं तक जो है 15 क्वेश्चंस हमारे पूरे होते हैं। और टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो इम्प्रूवमेंट भी मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी कि इम्प्रूव किया जाए और वीडियोज़ को। इसके अलावा जो फ्रेंड्स टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज़ टेस्ट का जो है स्कोर बता करके जाएँ कि कितना स्कोर उनका टेस्ट में कवर हो रहा है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।